छोटी, मोटी, माचिस की तिल्ली, कितना खाएगी यार, थोड़ी पतली क्यों नहीं हो जाती? फैट शेमिंग, थिन शेमिंग, बॉडी शेमिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाय सांटीना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी भी नहीं, एक इंसिडेंट, एक लड़की के बारे में जो एक छोटा सा इंटरव्यू देने आई थी मेरी कंपनी में फॉर अ HR इंटर्नशिप। आई हैव टेकन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे, बट उसका ध्यान कहीं और था। आई वॉज थिंकिंग चलो लेट्स सी, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन, थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो जाती है, but she's not giving her proper guide, proper focus to the interview. So I just asked one question: why you are nervous there? She saying मतलब उसने सिर्फ यही मुझे बोला, मैम नर्वस नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ. So I just asked why so, because I am not asking you that difficult questions and all, so I'm just asking you the normal questions, the basic questions I have talked about. She said कि मैम आपकी वजह से नहीं है, एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है. तो आई जस्ट वंडरिंग क्या हुआ डियर, बताइए क्या माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, मे बी आई हेल्प यू आउट. तो मैम उसने मुझे ये बोला कि मैम जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रही थी ना, मम्मा पापा ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बहुत मोटिवेट करके भेजा कि नहीं, दिस इज़ योर फर्स्ट राउंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड ऑल. इंटर्नशिप के बाद आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है, आप अच्छे से जाना, अच्छे से इंटरव्यू करना. या ऑफ कोर्स फैमिली इज सपोर्टिंग यू, ऑफ कोर्स फैमिली ही सपोर्ट करती है हर टाइम पे. तो बोले आई हैव अ एल्डर ब्रदर एज वेल, तो मुझे भाई ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया. तो मैंने बोला वेरी गुड, आपको ड्रॉप कर दिया, आपकी हेल्प के लिए हो गया. तो शी सेज येस वेरी गुड. तो मैंने आई एम जस्ट आस्क्ड सी व्हाट्स द रीजन देन, मतलब व्हाई यू आर नर्वस एंड व्हाई यू आर नॉट 100% हियर. सो शी सेड कि आते वक्त मुझे भाई ने बोला तू क्यों लेंगे वो लोग, तो मेजरली गुड पर्सनालिटी या गुड स्किल सेट्स वाले को लेते हैं, सो व्हाई दे हायर यू. तो उसने मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि मैम, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया डियर कि इट डजेंट मैटर हाउ यू लुक लाइक, राइट, कि अगर आप ये ऐश्वर्या राय लग रहे हो या कुछ भी जैसे भी लग रहे हो, कि इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट ओनली. आपके स्किल सेट पे हम जाते हैं, एंड इफ यू आर राइट फॉर द इफ यू आर राइट फिट फॉर द प्रोफाइल वी विल डेफिनेटली कंसिडर यू. So she said yes ma'am, she is very pleased and okay and all, so she left for the day. तो I was wondering, जब मैं ऑफिस से घर पे आई तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था. जब मैं अपना घर का काम भी कर रही थी तब ये मेरे दिमाग में चल रहा था. जब मैं आना को पढ़ा रही थी तब भी मेरा यही दिमाग में चल रहा था. और इस बात से मेरा एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया जो मेरे साथ कॉलेज में हुआ था. ऑफ कोर्स आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ बॉडी शेमिंग कभी ना कभी हुई होगी, बिकॉज इन इंडियन कल्चर इट्स अ नॉर्मल थिंग विद एवरीबडी, whether you have faced in the school days, whether you have faced in the college days, whether you have faced in the post delivery on the pregnancy. So it happens with everybody, but आप कैसा डील करते हो, it depends upon you only. So मैं यही बोलना चाह रही थी. This is the main motive to me to share this video, because आजकल के ज़माने में ये सब होता है. तो really I don't know, मतलब आजकल का ज़माना if I talk about this era, मतलब हर कोई whether it is कोई काली, कोई गोरी, कोई मोटी, किसी को कोई कंसिडर नहीं करता. आपने मिंत्रा, अमेजोन भी देखा होगा, they are offering you the plus size now, so it's very easy for every figure to get what they want actually. बट आजकल भी ये चीज़ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं तो इट रियली फील्स बैड. अगर मुझे इतना बैड हो रहा है तो आई रियली जज कि मतलब उसकी फीलिंग को कितना हर्ट हुआ होगा जब उसके भाई ने ऐसा बोला होगा. तो आई जस्ट वॉन्ट कि प्लीज स्टॉप दिस बॉडी शेमिंग. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई कैसा लग रहा है. और आई थिंक जो बोलते हैं कि आप मोटी हो, पतली हो, नाटी हो, काली हो, आपने कभी जज किया है कि उनको शौक है मोटी लगने का, पतली लगने का, काली लगने का? किसी को कोई शौक नहीं होता है.
बट किसी के भी हर एक सिचुएशन के पीछे हर कोई का रीज़न होता है. यू नेवर नो, वो इतनी पतली और इतनी मोटी, उसको थायराइड भी हो सकता है, मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं. यू डोंट नो एनीथिंग. तो अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो उसके बारे में कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए. अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट करने का आपका भी कोई हक नहीं है. प्लीज द पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, प्लीज स्टॉप दैट. बिकॉज आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी के लिए भी टाइम है. आप लोग अपने लिए ही टाइम निकालो तो इट्स बेटर कि फोकस ऑन योर सेल्फ. बोलते हैं ना, आप लोगों ने जब भी मैच सुना होगा कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. सो जस्ट अप्लाई ऑन दैट इन योर लाइफ एज वेल. आप लोग अपनी सबकी फेवरेट हो. यू आर आइकन ऑफ योर सेल्फ. आइडियल आप अपने लोगों के लिए अपने ही हो. तो किसी और को मौका ही मत दो किसी को गलत बोलने का. सो इफ यू आर योर आइडल तो प्रिपेयर, पैम्पर योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप इफ यू आर ओवर थिंक अबाउट दी योर हेटर्स, मतलब अगर आप वो उनकी जिसने आपको बॉडी शेमिंग के लिए बोला, अगर डिमोटिवेट किया, टीज किया, अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे ना तो आपका वो लाइफ स्पॉइल हो जाता है. वो टाइम भी आप वेस्ट कर रहे हो उनके लिए इनडायरेक्टली. इन शॉर्ट, अगर मैं उस टाइम की अपनी अपने कॉलेज लाइफ अगर फ्लैशबैक भी करूँ तो मेरे साथ भी टीजिंग हुआ था. बट मैं वही बात लेके नहीं बैठी थी. ऑफकोर्स माई फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया था कॉलेज लाइफ में, जो हर एक के करते हैं. ऑफकोर्स दी फ्रेंड्स आर मोर क्यूरियस अबाउट यू. दे मतलब वो आपको आपके फ्रेंड को वो कभी हर्ट करने का मौका किसी और को नहीं देते, वो पहले ही लड़ जाते हैं. तो आई डू हैव सम काइंड ऑफ ग्रुप, मतलब मेरा भी ऐसा है ग्रुप अभी भी, कि वो मेरे बारे में किसी को बोलना कुछ भी नहीं देते, तो वो पहले ही लड़ जाते हैं. तो आई हैव अ ग्रुप. तो है, सिचुएशन थी, सो वी हैव ओवरकम, मतलब ओवरकम हुआ. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल हर चीज़ चेंज कर लेते हो, आप उनके बारे में सोचने लग जाते हो. इन शॉर्ट, इस सिचुएशन के बाद मुझे लगा कि जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, जो आपको टीज करते हैं, तो दे आर इन लव विद यू और दे आर इन मोर पोसेसिव अबाउट यू एज वेल. बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो हेटर्स ना होते हुए आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं. दे आर गुड फॉलोअर्स बिकॉज वो आपकी हर मूवमेंट को जज करते हैं, आपकी एवरी क्लोथ को वो जज करते हैं. अब वो इसलिए जज करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट, जो उनके में लैकिंग है वो आप में देख के वो जेलस होते हैं. तो प्लीज़, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट. बस आप ये सोचो कि आपके बारे में वो अच्छा, गलत भी सोच रहे हैं तो वो समझ लीजिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनके माइंड में आप हमेशा हो, तो दे आर योर फॉलोअर्स, राइट. तो उनको पॉजिटिव लेके चलो. बोल रहे तो बोलने दीजिए, लेट इट बी, इट डजंट मैटर. और आपको कभी फर्क पड़ता नहीं, ना पढ़ना चाहिए, ना पढ़ना इन फ्यूचर भी नहीं चाहिए, ना पढ़ना चाहिए आज भी. तो in the short, I just want to say, that's why I have come for the video, that I just want to share this my views to everybody who are facing the body shaming. Whether you are a fatty, whether you are a thin person, whether you are a short person, whether you are having dark complexion, whether you have a fair complexion, it doesn't matter to you. How you carry yourself speaks about it. मतलब जैसे भी आप अपने आप को कैरी करते हो, आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट देते हो. कोई भी काली नहीं लगना चाहता, कोई भी ज़्यादा गोरी नहीं लगना चाहता, कोई भी ज़्यादा छोटी नहीं लगना चाहता, मोटी नहीं लगना चाहता. तो हर कोई अपने लिए बेस्ट कर रहा है और उसको करना भी चाहिए. सो फर्स्ट पैम्पर योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर लाइफ फर्स्ट, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल कैन टॉक. आज भी बात करेंगे, वो कल भी बात करते थे, आज भी करते रहेंगे और वो इन फ्यूचर भी करते रहेंगे. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. So this is my video. I just want to share that please be open-minded. छोड़ दो उनको, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए. It doesn't matter, मतलब किसी को फर्क नहीं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो. And please love yourself first. तभी आप किसी और की केयर कर पाओगे. तो pamper yourself first, right? So in the end, love you guys, and please, spread positiveness, because of the COVID situation, in every environment, in every thing, everywhere there's a negative thing. So please spread positiveness, or stay focused, stay safe,
and stay at home, please, and wear your mask completely when you are going outside. So we will see, we will meet you soon as well. So thank you for watching.